हमारी आज की कहानी एक ऐसे अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की है जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुपकर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उनके बॉयफ्रेंड स्टीफन के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल एली की मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी थी और अब उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड बहुत अमीर हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन एली इस शादी पर खुश नहीं है और वह एक अमीर बाप की बेटी बनना भी नहीं चाहती। तो उसकी मॉम फ्रैंकी उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट भी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड टोनी से तुम्हें बिछड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी भी 17 साल की हो और वहां जाकर तुम बहुत से दोस्त बना सकती हो। फिर वे जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो फ्रैंकी का बॉयफ्रेंड स्टीफन आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन एली अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद उसकी मॉम उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है, पर एली ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। फिर उसकी मॉम उसे उसका रूम दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी मॉम बताती है कि उसके कहने पर स्टीफन ने इस कमरे को एली की मनपसंद चीजों और फेवरेट कलर से सजाया है, तो एली को यह कमरा पसंद आता है। इसके बाद उसकी मॉम उसे रॉय के बारे में बताती है जो स्टीफन का बेटा है और एली का स्टेप ब्रदर है। फिर जब एली बालकनी में आती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड चार्ली की कॉल आती है तो वह उससे बातें करते हुए किचन में जाती है। तभी अचानक रॉय उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर वह डर जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। और जब वह अपना फोन उठाने लगती है तो वहाँ रॉय का डॉग आ जाता है, तो वह उससे डर कर छुपने के लिए रॉय के पीछे आ जाती है और फिर वह एक पेन उठा लेती है और रॉय को कहती है कि अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिस पर रॉय कहता है ऐसा भूल से भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी वहाँ उनके मॉम डैड आ जाते हैं तो एली रॉय को चिढ़ाते हुए कहती है कि रॉय बहुत अच्छा है पर मुझे उसका डॉग ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है। तभी वह देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड चार्ली अभी भी कॉल पर थी और इन सब की बातें सुन रही थी। फिर चार्ली उसे कहती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारी मॉम ने बताया कि वह बहुत स्वीट है। जिस पर वह कहती है मैंने उसे गौर से नहीं देखा। इसके बाद अब रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहां एली एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं और डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में एली अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है, तभी वहां रॉय अपनी गाड़ी से उनको ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। इसके बाद सब वहां पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहां पर एली बातों बातों में रॉय की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन रॉय ये सब दिल पर नहीं लेता है और फिर अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना है। ये कहकर वह वहां से जाते हुए एली को कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। तभी रॉय के डैड उसे एली को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि संभल के गाड़ी चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि रॉय तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी के अंदर ही दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और बातों बातों में एली रॉय की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, तो यह सुनकर रॉय गाड़ी रोक देता है और गुस्सा होकर एली को गाड़ी से उतारकर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद कुछ देर बाद वह एक कार को रोकती है जिसमें विल नाम का एक लड़का होता है जो एली को लिफ्ट देता है। फिर दोनों कार में बातें करने लगते हैं तो वह लड़का कहता है कि वह एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है और बातों बातों में एली को पता चलता है कि विल रॉय का दोस्त है और विल को भी पता चलता है कि एली रॉय की सिस्टर है। फिर विल कहता है रॉय भी इसी पार्टी में गया है। ये सुनकर एली कहती है कि मुझे भी इस पार्टी में ले चलो। अब इस पार्टी में पहुंचने के बाद एली देखती है कि रॉय को पार्टी में एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है और यह देखकर वह सोचती है कि अपने डैड को जरूरी काम कहकर यह सब करने आया है। इसके बाद वह उसके पास जाकर जोर से एक पंच मारती है और कहती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी करने आ गए, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर तुम्हारी इस सब अय्याशी के बारे में उन्हें पता चल जाए तो कैसा होगा। जिस पर रॉय उसे धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर एली कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, तो रॉय कहता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं और इसी दौरान वह एली के काफी करीब आ जाता है तो एली उसे दूर कर देती है। इसके बाद रॉय फिर से जाकर अपनी अय्याशी में लग जाता है। तभी वहां एली के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वह रॉय की बचपन की दोस्त है और बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। और थोड़ी दूरी पर ही हम रॉय को देखते हैं जो एली को चिढ़ाते हुए एक लड़की को अलग ही स्टाइल से किस कर रहा होता है। इसी दौरान सनी नाम का एक गैंगस्टर लड़का एली से बात करने लगता है
और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक घूंट पीने के बाद एली को काफी अजीब लगता है। तभी वहां रॉय आकर उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन एली रॉय को चिढ़ाते हुए फिर से उस ड्रिंक को पीने लग जाती है, जिस पर रॉय उस ड्रिंक को गिरा देता है और कहता है कि ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी दौरान एली को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद रॉय उसे घर लेकर जाने लगता है। एली को बहुत चढ़ गई थी, इसलिए वह गाड़ी में रॉय के बारे में मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिस पर रॉय उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह चुप नहीं होती है। और अब ऐसा करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और रॉय एली को उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। इसी दौरान रॉय के मन में शैतानी ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नशे की हालत में सो जाने के बाद एली को एक सपना आता है, जहां वह देखती है कि वह बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसे जगा रही है और फिर उसे छुपाकर एक जगह रख दिया है, क्योंकि उसके असली डैड उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करने के लिए दरवाजा खोलने को कहकर चिल्ला रहे हैं। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां रॉय नाश्ता कर रहा था और जब एली उसके पास आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तो रॉय उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। तो एली यह सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद एली रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहां वह जाना से मिलती है। और कुछ देर के बाद रॉय भी अपने दोस्तों के साथ वहां आता है सर्फिंग करने के लिए। और जब वह कपड़े चेंज कर रहा था तो एली उसे देख रही थी और कुछ देर के लिए उसके मन में भी शैतानी ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि रॉय रात को एक रेस में जाने वाला है। फिर इसके बाद रात को हम रॉय को देखते हैं, जहां पर रॉय के दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ आज रॉय को सनी के ग्रुप के ऑपोजिट में कार रेसिंग करना है, तो दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कार रेसिंग होती है और आखिरकार रॉय हर साल की तरह इस बार भी कार रेसिंग में जीत जाता है। और इसके बाद रॉय के जीतने की खुशी में सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी दौरान एली को एक मैसेज आता है, तो वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड टोनी उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है और यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में आकर टोनी को चिढ़ाने के लिए पार्टी के एक लड़के को ले जाकर उसे किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी वहां रॉय आकर उस लड़के को भगा देता है और फिर एली का फोन लेकर देखता है तो समझ जाता है कि एली यह सब क्यों कर रही है। तभी एली भी कहती है कि मुझे फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर चिढ़ा सकूं। अब यहाँ पे रॉय को उसके पास जाने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद रॉय कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फोटो दिलवा दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? तो एली हाँ कह देती है। इसके बाद रॉय उसे बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से किस करता है और एली फोटो क्लिक कर लेती है। जिसके बाद रॉय एली को कार में बैठा कर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वह तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ये कहकर रॉय जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एली कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वह फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है, जिसके बाद ड्राइविंग सीट में आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान सनी एक कार लेकर रेसिंग लाइन पर आता है और कहता है कि रॉय मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो? जिस पर एली कहती है कि वह भी रेसिंग कर सकती है और तभी रेस शुरू हो जाती है और एली के साथ सनी का रेसिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और यहाँ दोनों के बीच एक टक्कर की रेसिंग होने लगती है। वहीं रॉय जल्दी से आकर देखता है कि उसकी जगह पर एली रेसिंग करने लग गई है और यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन एली आखिरकार यह रेस जीत जाती है और इससे सब खुश हो जाते हैं। लेकिन सनी रेस हार चुका था, इसलिए वह रॉय के साथ झगड़ने लग जाता है और कहता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं। एक लड़की को कंपटीशन में भेजकर इसलिए हम जीत गए और तुम हार गए और अब तुम्हें ही पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हारी कार भी। लेकिन एली इस बात पर सनी से लड़ने लगती है, मगर रॉय उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी सनी एली को एक गाली देता है और यह सुनते ही रॉय गुस्से में आकर सनी को मारने लगता है और इससे दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह देखकर एली डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। तो यह देखकर रॉय की दोस्त उसे ले जाकर रॉय की कार में बिठाती है और कुछ ही देर में रॉय भी वहां आ जाता है। इसके बाद वे जल्दी वहां से भागकर चले आते हैं। जिसके बाद ये कहानी 4 दिन आगे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि एली सो रही है तो उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड स्टीफन ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और उसे भी जाना है और रॉय 4 दिन से गायब है। लेकिन आज पार्टी है, वह जानता है, तो वह सही समय पर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है और उसके डैड की फर्स्ट वाइफ यानी रॉय की मॉम अब एक साथ नहीं रहते और दोनों की डिवोर्स हो चुकी है।
पर वह अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है और मैगी को कैंसर है, तो रॉय उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ एली और उसकी मॉम डैड पार्टी खत्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन रॉय इस पार्टी में नहीं आ पाया था। अब एली घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी रॉय घर आता है और फिर एली के पास आकर बैठ जाता है और बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं। तो रॉय कहता है कि यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी दौरान एली की मॉम वहां आ जाती है और रॉय को उसके डैड की सक्सेस पार्टी में न आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है, जिसके बाद रॉय अपने डैड से बात करने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन एली अपनी कार वॉश कर रही थी। तभी वह देखती है कि रॉय उसे देख रहा है, तो वह रॉय को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है और रॉय यह देखकर हंसने लगता है। लेकिन तभी एली की मॉम एली के बॉयफ्रेंड टोनी को उससे मिलवाने ले आती है। लेकिन एली ने जब से वे किसिंग फोटोज देखी थी तब से वह उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वह उसे ठीक से बात नहीं करती। लेकिन एली का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है तो एली मुंह फेर लेती है। इसके बाद एली की मॉम टोनी को घर ले जाती है। वहीं रॉय स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो एली रॉय से बात करने के लिए पूल के पास जाती है। तभी रॉय उसे भी पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन दोनों के बीच में एक रिलेशन जैसा बनने लगा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पूल के अंदर एक साइड में जाकर किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी थोड़ी दूर से दोनों को देखकर काफी हैरान होता है और वहां से जाने लगता है, पर रॉय के दोस्त उसे बहाना करके वहीं पर रोक लेते हैं। इसी दौरान एली की मॉम रॉय को आवाज देती है, तो रॉय वहां से चला जाता है। इसके बाद टोनी एली के पास आता है और पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने फोटो भेजी थी। तो एली उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सनी मिलता है, जो फिर से उसी दिन की तरह रॉय के सामने एली के बारे में बकवास करने लगता है, जिस पर रॉय को गुस्सा आ जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम रॉय को घर में देखते हैं, जहां उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसका मतलब रॉय और सनी के बीच काफी लड़ाई हुई थी और अब रॉय पूल के पास खड़ा था और वह देखता है कि एली बाहर सो रही है, तो वह उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। यह देखकर वह उसका पेट ढंकने लगता है। तभी एली की आंख खुल जाती है और वह उसे एक जोर से पंच मार देती है, तो उसकी नाक से खून आने लगता है। इसके बाद एली ये देखकर रॉय से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अचानक लगा कि टोनी आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। अब यहाँ पर दोनों एक बार फिर से करीब होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ टोनी आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तो एली टोनी से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और प्लीज कल यहाँ से चले जाना। अब अगली सुबह एली की मॉम उसे टोनी का एक लेटर देती है और कहती है कि टोनी वापस चला गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एली और रॉय अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ रॉय भी आज फाइट करने वाला है। तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वे दोनों बातों बातों में यहीं पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो वे एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, मानो जैसे एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके थे। लेकिन तभी उसके और दो दोस्त वहां एक दूसरी कार से आते हैं और वे रॉय और एली को देख लेते हैं, जिस पे रॉय का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वह तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सब क्लब के अंदर जाते हैं और यहाँ अब रॉय की फाइट करने की बारी आती है, लेकिन एली उसे फाइट करने से मना करती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं है। लेकिन रॉय नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है और इस फाइट में रॉय जीतने लगता है, लेकिन एली यह सब देखकर बाहर आ जाती है और इसी टाइम रॉय का एक दोस्त भी एली के साथ बाहर आता है और बात करते हुए वह एली को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रॉय भी फाइट जीत जाता है और उसे फाइट के पैसे भी मिल जाते हैं और फिर बाहर आकर यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने उस दोस्त को धक्का देकर उसे डांट कर वहां से भगा देता है और एली से कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन एली रॉय पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। फिर एक दिन रॉय के डैड उसे बताते हैं कि एली का डैड जोनस जेल से बाहर आ गया है और वह एली और उसकी मॉम फ्रैंकी को बहुत टॉर्चर करता था और एली के जिस्म पर चोटों के निशान भी हैं जो उसके डैड के मार की वजह से हैं। जिस पर रॉय कहता है कि मैंने तो सुना था कि एली का बाप मर चुका है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वह सालों से जेल में था और एली के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले वह बाहर आ गया है और वह अब कभी भी एली और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त एली का ख्याल रखो।
वहीं दूसरी तरफ एली एक पार्टी में होती है जहां वह बहुत ड्रिंक कर लेती है और दूसरी तरफ रॉय उसे ढूंढ रहा था और अपने सभी दोस्तों को कॉल करके एली के बारे में पूछ रहा था। और इधर क्लब में रॉय की एक दोस्त मस्ती में एली को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे वह बहुत डर जाती है क्योंकि जब वह छोटी थी तब उसका साइको बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहां रॉय आता है और उसे अलमारी से निकाल कर घर लेकर चला जाता है। एली इस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह रॉय को अपने पास रहने के लिए कहती है। हालांकि रॉय के लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वह एली के कमरे में ही रात में रह जाता है। और फिर सुबह होने के बाद रॉय अपने रूम में जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसके डैड आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। असल में रॉय के डैड उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे कि वह हॉस्पिटल में है, लेकिन दोनों की ये हालत देखकर वे गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रॉय एली को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद वापस आते वक्त रॉय कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह गाड़ी साइड में लगाकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ उनके डैड ने देख लिया था। तो एली कहती है कि तुम्हारे डैड हमें अब एक साथ रहने नहीं देंगे और यह शायद हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही रॉय उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर रॉय एली से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन एली इसके लिए राजी नहीं होती और कहती है कि मेरी मॉम को बहुत सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। इसके बाद वे दोनों घर जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में रॉय कार रोककर शॉप से कुछ लेने जाता है और इसी दौरान सनी आकर एली को बेहोश करके उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। जिसके बाद रॉय शॉप से बाहर आकर देखता है कि एली कार में नहीं है, तो वह परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि एली की जान खतरे में है। इसके बाद रॉय अपने मॉम डैड को बताता है, तो वे पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो रॉय पहचान लेता है कि एली को किडनैप करने वाला सनी ही था। वहीं दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि सनी के जरिए उसके अपने डैड जोनस ने ही किडनैप करवाया है। इसके बाद जोनस एली की मॉम को कॉल करता है और एली को छोड़ने के बदले में 1 लाख रुपए कैश कल शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। इस पर रॉय के डैड 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एली की मॉम स्टीफन के साथ पैसे लेकर जोनस के बताई गई जगह जाकर इंतजार करने लगते हैं और पुलिस भी भेष बदलकर उनके साथ थी। लेकिन जोनस ने पहले से ही उन पर नजर रखने के लिए वहां एक कैमरा छुपा कर रख दिया था और उससे वह उनकी बातें भी सुन रहा था। वहीं रॉय भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में था। तभी वह लेडी पुलिस रॉय से पूछती है कि क्या तुम सच में सनी के साथ कार रेस में हार गए थे? तो वह बताता है कि मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और अब मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। तभी रॉय को याद आता है कि इंश्योरेंस खत्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा होता है, तो पुलिस फौरन उस कार को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें एली की लोकेशन का पता चल जाता है। और वहीं जोनस को भी जब ये पता लगता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है, तो वह एली को साथ लेकर वहां से निकलकर भागने लगता है। तभी रॉय देखता है कि एली वह कार ड्राइव कर रही है क्योंकि वह जोनस के गन पॉइंट पर थी। तभी रॉय भी उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचने के बाद एली गाड़ी रोक देती है और तभी जोनस एली के सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है। और अब रॉय और एली बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए आकर जब एकदम करीब हो जाते हैं, तभी वे दोनों कार में हैंड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं और तभी रॉय के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की मॉम उससे जाकर मिलती है और अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि रॉय चुपके से एली के कमरे में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो वे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और वे एक दूसरे को पूरी तरह पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एली और रॉय के पेरेंट्स को देखते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें रॉय और एली के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना।